इमेजिन करो आपकी फैमिली में किसी की शादी है, आपकी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है, आप रात को समय पे सोते हो, सुबह समय पे उठते हो, ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, स्टेशन जाते हो, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ जाते हो। तो नाउ यू आर इन मोशन बट यू आर फार फार अवे फ्रॉम योर एक्चुअल डेस्टिनेशन। आप अपनी मंजिल से कोसों दूर हो। कुछ ऐसा ही होता है क्लैट एस्पिरेंट्स के साथ, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के साथ इन देयर जर्नी, एंड नॉट एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस। So here we are today to talk about this very important aspect of your career, because this decision making is what decides कि आपके आने वाले 5 से 7 सालों में क्या होने वाला है या फिर आप क्या करने वाले हो, और आपके आगे की लाइफ का क्या जर्नी होनी है, वो भी इन कुछ डिसीजंस के बेसिस पे ही रहता है। आपका एग्जामिनेशन भले ही ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन आपका आगे की स्टेप्स have to be very strategic in nature, because you're not just fighting for marks, you're fighting for your seat. And let's talk about all of this in detail in this video today. तो इस कहानी को आज अपन 4 चैप्टर्स से समझते हैं, है ना। 4 चैप्टर्स या फिर 4 ऐसे इंडिपेंडेंट फेजेस जो एक स्टूडेंट के लाइफ में आते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जाम तक की तैयारी तो सब करते हैं, सब कराते हैं, बट उसके आगे क्या होता है, दैट नॉट लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे। तो रिजल्ट है, रिजल्ट आता है, घर पे मिठाइयाँ आती हैं, मम्मी पापा के अपन हंसी खुशी वाले चेहरे देखते हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे रहता है यार सो प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। स्टूडेंट क्या करता है यार, स्टूडेंट रिफ्रेश करता है, अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेता है, कॉल करता है, उसको बहुत सारी विशेस आती हैं, सेलिब्रेशन होता है, और फिर 48 घंटे बाद एक लंबा साइलेंस रहता है। अब वो लंबा साइलेंस क्यों है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है यार, टू मेनी कॉलेजेस, टू मेनी ऑप्शंस, बहुत कम स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जहाँ पर वो सोच पाए, समझ पाए कि आगे क्या डिसीजंस लेना है उनको। टेलीग्राम ग्रुप्स एक्सप्लोड करने लगते हैं। इज NLU X बेटर देन NLU Y? भाई फ्रीज करूँ या फ्लोट करूँ? सेलिब्रेशन सिर्फ कुछ दिन चलता है, ये कन्फ्यूजन आने वाले 10 दिन चलता है, और यहाँ पर असली फिल्म शुरू होती है। एग्ज़ाम आपका सिंपल रहता है यार, MCQ है, OMR है, पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन है, रैंक है, उसके बाद एडमिशन है। लेकिन एडमिशन के लिए आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, एक प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होता है, और एक ओवरऑल प्रेशर हमेशा बना रहता है। एक स्टूडेंट, इसका नाम नहीं लूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आरव, है ना। आरव की रैंक है 850, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि टॉप 5 NLUs में उसको सीट मिल जाए। कुछ YouTube वीडियो देखे उसने, रैंडमली कमेंट सेक्शन के थ्रेड्स फॉलो किए, फ्रेंड की एडवाइस ली, प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, लेकिन सिर्फ ड्रीम कॉलेजेस की बनाई, जो कि हमें भी पता है कि स्टैटिस्टिकली और प्रोबेबिलिटी के वाइज पॉसिबल नहीं था। सीट नहीं मिली। अब 2 महीने बाद उसको ये लगा है कि यार कोई रियलिस्टिकली मुझे गाइड कर देता है इस पूरी प्रोसेस में, तो शायद आई वुड नॉट हैव मेड दिस ब्लंडर। तो प्रॉब्लम आपकी रैंक की कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी आपके फ्रेमवर्क की, और इसी को आज हम सॉल्व करने के लिए ये सेशन ले रहे हैं, या फिर ये कहानी पे आज हम इतना लंबा डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं अपन अपने स्टोरी के दूसरे अध्याय पे। रिजल्ट आ गया, उसके बाद भाई एज वी ऑल नो, इंडिया में एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ ज्ञान टू गिव, दे आर जस्ट फाइंडिंग आउट पीपल हु आर विलिंग टू टेक दैट ज्ञान, राइट। तो रिजल्ट के बाद तो स्पेशली सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का कॉल आने लगता है यार कि लास्ट सीट लेफ्ट, स्कॉलरशिप आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। रिलेटिव्स का कॉल आने लगता है कि बेटा इंस्टीट्यूशन की वो देखो, स्टैंडिंग देखो, रेपुटेशन देखो। फ्रेंड्स कहते हैं यार कि अगर टॉप NLU नहीं मिला तो फिर मतलब ही क्या था यार क्लैट देने का। और बीच में स्टूडेंट पिस जाता है जिसका सर चकराने लगता है। और सबसे डेंजरस क्या होता है, ट्रस्ट मी ब्रो। तो ट्रस्ट मी ब्रो अपने को यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि टॉप रैंकर्स लेकर आ चुका है आपके लिए कॉलेज एडवाइजरी प्रोग्राम। अब इस कॉलेज एडवाइजरी प्रोग्राम में आर टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स एंड फैकल्टीज विल गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे टू मेक द राइट डिसीजन। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट गेस वर्क, दिस इज़ नॉट गेस वर्क एट ऑल, दिस इज़ बेस्ड आउट ऑफ आर एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम आर 10+ years of helping out students in CLAT fraternity and elite fraternity। 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने गाइडेंस दिया है।
अगर हम क्लैट 2026 की बात करें तो हमारे पास रैंक 1, 2, 3, वी प्रोड्यूस 9 स्टेट टॉपर्स, 87 सिलेक्शंस इन NLSIU, 50 प्लस सिलेक्शंस इन एलिट एंड मच मोर। हमने 150 से ज़्यादा इन डेप्थ मॉक एनालिसिस किया अपने स्टूडेंट्स के साथ और 28 से ज़्यादा शहरों में बूट कैम्प भी किया है। तो यू नो यू आर इन द राइट प्लेस व्हेन यू आर गेटिंग दिस गाइडेंस फ्रॉम अस। आपको ये एडवाइस नहीं लेनी है ना। द प्रॉब्लम इजंट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इज द लैक ऑफ ट्रूथ, इट्स द लैक ऑफ क्लैरिटी। कोई आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। आई एम नॉट सेइंग पीपल आउट देयर वांट टू मिसगाइड यू, बट they know the best to their abilities. We know because we've had years of experience and a lot of data that we have crunched over the years to help make students make the right decision. तो अब उसके बाद हम आते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है ना। तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट। तो choice filling cannot be emotional in nature. You have to understand that choice filling has to be very strategic, very thought of, है ना। इसमें आपको पूरी probability देखनी है, अपनी preferences को evaluate करना है, and then you have to make the decision. Ultimately, you along with your parents, you guys are the decision makers. We are just here to help you at every step of the way. ठीक है। तो चॉइस फिलिंग इमोशनल नहीं करनी है, इट हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक। एंड सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम सिर्फ वही फिल करते हैं जो हमें लगता है कि हमें चाहिए। हम रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर नहीं करते, हम बैकअप प्लान्स नहीं रखते हैं, एंड दैट इज़ वन वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक। सो थिंक ऑफ इट एज अ लैडर, है ना। लैडर का जो आपका टॉप है वो आपका ड्रीम NLU है, जो मिडिल है वो आपका रियलिस्टिक है, और बॉटम जो है वो आपका सेफ बेट है ना। अगर सेफ ऑप्शन नहीं है तो आप ये समझो कि आप ऊपर वाली लैडर तो कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। तो रिग्रेट इज गारंटीड, राइट। और फिर आता है आपका एक और बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट इन योर स्टेप, विच इज़ फ्रीज करें या फ्लोट करें। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैडर, बिकॉज यू नीड टू कीप योर लैडर सिक्योर टू इन ऑर्डर टू प्रोसीड इन योर करियर, है ना। तो मूविंग ऑन टू दिस, the $1 million question, freeze or float. This has to be a very calculated decision. This cannot be emotional in nature. We help students make this decision based out of experience, based out of statistics, based out of probability, based out of ROI in case of private colleges, कि वहाँ पर आप जितनी फीस दे रहे हो कि आप उसका उतना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में मिलने वाला है। हम इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं व्हेन हेल्पिंग स्टूडेंट मेक दिस डिसीजन। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इन दिस वॉक ऑफ लाइफ इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली, बिकॉज यू नो यू आर इन द सेफेस्ट हैंड, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। अब सही रास्ता क्या है, चैप्टर 4 पे आते हैं कि व्हाट इज द राइट रूट, राइट। तो TR College Advisory Program, it's not just a call, it's a system. So from form filling, उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, सो दिस इज entirely complimentary for our CLAT 2026 students. This will be available on your portal shortly. तो फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेके आखिरी स्टेप तक, आपकी ज्वाइनिंग तक, वी आर देयर टू हेल्प यू गाइड थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी, है ना। सो फॉर्म फिलिंग से ज्वाइनिंग तक, क्योंकि मोस्ट मिस्टेक्स एग्जामिनेशन के बाद ही होती हैं, राइट। रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपने हॉस्टल की डेडलाइन मिस कर दी, कैटेगरी का एरर निकाल दिया, सीट मिलने के बाद ना सीट चली भी जाती है, एंड वी हैव टू बी ओके विद दिस फैक्ट कि दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बट वी नीड टू इंश्योर कि वी डू नॉट मेक एनी रॉन्ग स्टेप थ्रू आउट दिस जर्नी विच कुड लीड टू दिस। तो हमें ये इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। तो TR College Advisory Program does not guarantee you a seat, but it gives you better clarity than you would have had from, let's say, on your own account, or maybe from someone who's not had this much experience of this examination or of this industry. So you need to understand that we are there at every step of this journey, चाहे वो रैंक एनालिसिस हो, कॉलेज मैपिंग हो, वो लैडर की स्ट्रैटेजी हम शायद साथ बना रहे होंगे,
फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, ये सारी बातें हम साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में है कि नहीं, उसके बारे में भी हम साथ में डिस्कस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, से लेके आपकी फाइनल ज्वाइनिंग तक। वी आर देयर विथ यू एट एवरी स्टेप ऑफ दिस वे। फाइनल डिसीजन ऑलवेज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का। हम सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड हो, है ना। एक दो स्टूडेंट्स की कहानी समझते हैं। एक स्टूडेंट है ना, उनकी रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर थी। एक ने टेलीग्राम से एडवाइस ली और एक ने एक स्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी को फॉलो किया, एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए डिसीजन लिया, और दोनों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर मिलने वाला है आपको। सो you I hope with this story, with this session, you do understand ki what the importance of a structured framework guidance is for you. And for more information about Top Rankers College Advisory Program, feel free to reach out to us. Stay connected on our channel, stay connected to our counseling team or our mentors, and get a lot of insights on CLAT, ALET and other law entrance examinations. We are there to help you at every step of the way, चाहे वो आपके फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक के बीच के सफ़र की कोई सी भी स्टेप हो. We will be there, happy to help you out in case you have any queries. So stay tuned on our channel for more such videos and content. All the best. ये सही लगा.